हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन वही टॉपिक चल रहा था जो अपने भारत की भौगोलिक विशेषता, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए जिसमें हिमालय से लेकर अपन ने तटीय मैदान वहाँ से लेकर अपन ने प्रायद्वीपीय भारत, गंगा का मैदान, मरुस्थल, उनके बारे में पढ़ लिया था। आज अपन तटीय मैदान पढ़ेंगे और तटीय मैदान के बाद द्वीप पढ़ेंगे और द्वीपों के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम नदियों पर चलेंगे। नदियों के किनारे हम चलेंगे। फिर चलिए प्रायद्वीपीय भारत के बाद में अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार के आजू बाजू में आपके पश्चिम और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों से आगे जब हम चलते हैं तो समुद्र के किनारे पर एक संकरी पट्टी होती है, इसे तटीय मैदान कहते हैं। दोस्तों जो संकरी पट्टी होती है वह समुद्र के पास में, उसे क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। क्रम से पश्चिम और पूर्वी तटीय मैदान आपके मैदान में विभक्त किया जाता है। एक है पूर्वी और एक है आपके पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी क्या है? तटीय मैदानों में इसे विभक्त करते हैं। समझ आए ना बात? पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान देखो मित्रों और मित्राणियों कि अपने पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान क्या आ गया भाई? ये चलो वापस अपनी दुनिया में आ ही गए हैं। मैदान का विस्तार सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक है। दोस्तों पश्चिमी आपके जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसे सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक है। कन्या है कुमारी, कन्याकुमारी तक है। ठीक है। इसके पश्चिम में है, पश्चिम दिशा की तरफ अरब का सागर है। पूर्व में आपके पश्चिमी घाट नीलगिरी, अन्नामलाई और क्या है? इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्व में पश्चिम घाट के नीलगिरी हैं, अन्नामलाई है और इलायची की पहाड़ियाँ। पुनः 4 भागों में विभक्त करेंगे दोस्तों। कौन कौन से? एक कच्छ और आपके जो काठियावाड़ का क्षेत्र है उसे अपने क्या कहेंगे? कच्छ और काठियावाड़ तट कहेंगे। जो गुजरात का तटवर्ती हिस्सा है, जो गुजरात का तटवर्ती हिस्सा होगा उसे हम क्या कहेंगे? काठियावाड़ का मैदान है कहेंगे। काठियावाड़ का मैदान कहेंगे। ठीक है दोस्तों, काठियावाड़ का मैदान कहेंगे। और क्या है? अब देखो कोंकण का तट है जो दमन द्वीप के आपके बीच महाराष्ट्र का क्षेत्र है। दमन द्वीप से लेकर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, उसे क्या कहेंगे? कोंकण का आपके तटीय मैदान कहेंगे। कोंकण का तटीय मैदान जो हमने कल क्लास के एंड में देखा था चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ से कोंकण का तटीय मैदान ये हो गया आपके जो क्या दमन द्वीप से लेकर गोवा के बीच महाराष्ट्र का जो तट है यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। तीसरा कन्नड़ या कनारा का तट, ये गोवा से लेकर मंगलोर के बीच में कर्नाटक का तट है। कर्नाटक का तट हो जाएगा। हाँ है ना? कन्नड़ या कनारा का, कन्नड़ या आपके कर्नाटक। ठीक है साहब, ठीक है ना साहब? चले नेक्स्ट है अपना मालाबार तट। ये मंगलोर हो गया। उस मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच आपके केरल का तट है। क्या है? कन्याकुमारी के बीच केरल का तट, ये क्या है? आपके मालाबार का तट होगा। कन्याकुमारी के बीच केरल का तट हो जाएगा। ये मंगलोर से लेकर ये मालाबार का तट। गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ या कनारा का तट। कोंकण तट हो जाएगा गोवा और गोवा से आपके महाराष्ट्र के बीच का। दमन से गोवा जो आपके क्या है? महाराष्ट्र का तट हो जाएगा। ठीक साहब, ये चलिए समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब देखते हैं मालाबार तट नारियल के वृक्ष के लिए अधिक मिलते हैं। वहाँ पर मालाबार का जो तट है केरल के पास में, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच केरल का तट कैसे? यहाँ पर क्या है? ऊंचे नारियल वाले मिलते हैं। ये नारियल के यहाँ पर पेड़ मिलते हैं, ये नारियल लगे हुए। ठीक है ना? पत्ते भी ऐसे होते हैं, ऐसे समझना कि ऐसे बिड़ो। चले जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। ये क्या? जलमग्न तटीय मैदान है, इसका उदाहरण है। पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाता है। पतन है और पतनों के और साथ में बंदरगाहों के लिए क्या है? विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाता है। बहुत शानदार है। बंदरगाह के लिए, पतनों के लिए तो भाई क्या बात है, क्या ही बात है। जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। और पौराणिक शहर द्वारका भी किसी समय पश्चिमी घाट का मुख्य भूमि पर स्थित था जो पानी में डूब चुका है।
इस तट के जलमग्न होने का प्रमाण है, जलमग्न होने का प्रमाण है। ये एक समय था जो पौराणिक समय था, शहर द्वारका, द्वारका रे द्वारका, पश्चिमी घाट पर आपकी मुख्य भूमि था और पानी में डूब गया। चलिए अब थोड़ी आवाज़ नर्म कर दी थी, अब वापस ऊंची बुलंद करते हैं। भारत के केरल राज्य में स्थित है आपके बरकला बीच। अरे पूछ ले, बरकला बीच कहाँ पर है? बरकला बीच कहाँ पर है? बरकला बीच भारत के केरल राज्य में है, बरकला बीच। कोंकण, कनारा, मालाबार तटीय पश्चिमी मैदान के उप प्रदेश हैं। कोंकण, कनारा, मालाबार पश्चिमी तटीय मैदान के उप प्रदेश है। किसी को मत कहना, किसी को ये राज मत कहना, राज राज रहना चाहिए। पश्चिमी तट के बंदरगाह है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से यहाँ पर बंदरगाह के लिए अच्छा स्थान है। पश्चिमी तट यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला है, मझगांव है, मुंबई है, नाहवा सेवा है। नाहवा सेवा के साथ जवाहरलाल नेहरू पतन कहते हैं उसे, नाहवा सेवा को, और आपके मारमा गाँव, मंगलोर, कोचीन शामिल है। कौन कौन से हैं? कांडला है, मझगांव है, मुंबई है, नाहवा सेवा है, नाहवा सेवा को क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू पतन कहते हैं। और कौन है? और हैं आपकी मारमा गाँव, क्या गाँव? मारमा गाँव, मंगलोर, कोचीन, ये सारे शामिल हैं। नेक्स्ट, पश्च जल, यहाँ पर कयाला के बारे में बात करते हैं। मित्र क्या है? मित्र इस प्रकार का लेगून, ये एक प्रकार का क्या लेगून है, जिसका आपके निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण होता है। मालाबार तट केरल पर आपके लेगून या पश्च जलों को कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। देखो, एक प्रकार का लेगून है जिसका आपकी नदियां हैं, ये नदियों के मुहाने पर, नदियां जब आपके आती हैं तो रेत वगैरह लेके आती हैं, तो बालू का होता है जमाव। क्या होता है? जमाव। चलिए, फिर जमाव के कारण, इस जमाव के कारण क्या बनते हैं? मालाबार तट वही केरल के क्षेत्र में स्थित मालाबार के तट पर, ठीक है, यानी कि केरल के क्षेत्र पर आपके लेगून पश्च जलों को आपके कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन लेगून पश्च जलों को कयाल कहते हैं। याद रखना, कयाल नाम याद रखना, बिल्कुल याद रखना, भूलना कतई नहीं। जब तक जिंदा हो, जब तक जिंदगी में हो, जब तक सिलेक्शन नहीं होता, कयाल याद ही रखना, ठीक है। उदाहरण देखो, वेमनाद और अष्टमुदी कयाल इसके उदाहरण हैं। अष्टमुदी कयाल और वेमनाद, ये भी जब तक जिंदा हो तब तक याद रहना कि वेमनाद और अष्टमुदी कयाल नाम की चीज़ होती है। केरल में हर वर्ष आपके प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलमकली नौका दौड़ का आपके आयोजन पुन्नामदा कयाल में होता है। कहाँ मदा कयाल में होता है? पुन्नामदा कयाल में आपके क्या होती है? नेहरू ट्रॉफी वल आपकी क्या है? वलमकली, क्या है? वलमकली, ठीक है। देखो, केरल है, केरल में कांग्रेस है, इसलिए अभी तक क्या नेहरू जी यहाँ पर बैठे हैं, वरना नेहरू जी की जगह मोदी जी हो जाते अभी तक। पूर्वी तटीय मैदान देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान देखिए, पश्चिम की बात हो गई। इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित आपके स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। कन्या की कुमारी ये आपके दोनों में कॉमन है। यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ से आपके नामों से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट देखें तो पूर्वी में आपके तटीय मैदान का उत्तरी भाग है। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर डेल्टा से लेकर गोदावरी नदी का डेल्टा तक की आपकी क्या है? उत्तरी सरकार है। ये देखो, ये उत्तरी सरकार, ये किसका डेल्टा क्षेत्र है? ये डेल्टा क्षेत्र है आपके फलान सिंह का। किसका है? ये गोदावरी का। एक सेकंड, पहले तो स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा और गोदावरी डेल्टा तक उत्तरी सरकार हो गया। फिर कोरोमंडल देखिएगा, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है ये, और कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तट तक आपके स्थित है। कहाँ से कहाँ तक है? ये आपके कृष्णा नदी डेल्टा से कृष्णा नदी डेल्टा से आपके दक्षिण में तमिलनाडु के तट तक है। तमिलनाडु के तट तक है। कौन सा है? कोरोमंडल है। उत्तरी सरकार हमने देखा, कोरोमंडल हमने देखा। नेक्स्ट, पूर्वी तट के बंदरगाह देखिएगा, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पाराद्वीप है, आपके तूतीकोरिन है। क्या है? तूतीकोरिन। कभी कभी ऐसे नाम आ जाते हैं जिसपे बहुत सभ्यता से, बहुत शालीनता से, बहुत ध्यान रख के बोलना पड़ता है। तो क्या है? तूतीकोरिन है। क्या है? तूतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पाराद्वीप है, ये पूर्वी तट के बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है।
और उभरा तट होने के कारण यहाँ पर पतन और आपके पोताश्रय है ये कम रुकता है। क्यों है? उभरा तट है। एक उभरा तट होने के कारण क्या है? पतन और पोताश्रय कम रुकते हैं। जब उभरा होता है तो उभरे होने पर स्थिति में ये चीज़ होती है। जब आपके नीचे गहरा होता है तो आपके आराम से रुक पाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लेगून झीलों के बारे में। समुद्र के निकटवर्ती भाग में बालू के ढेरों के मध्य बनी आपकी छिछली झीलों को लेगून या अनूप झील कहते हैं। उदाहरण से चिल्का, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील। देखो मित्रों बात यह है कि अपनी जो लेगून इधर बनती हैं, इधर जो लेगून बनती हैं होल्ड करो एक सेकेंड। उधर क्या बन रही थी? कयाल बन रही थी। एक प्रकार का लेगून था, एक प्रकार का क्या लेगून था। और यहाँ पर पूर्वी तट पर देखो, पूर्वी तट पर क्या लेगून की झीलें हैं। तो बालू के ढेरों के मध्य आपकी बनी छिछली झीलों को लेगून कहते हैं, जिसे आप लेगून के अलावा अनूप झील भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनूप झील भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। चिल्का जो भारत की क्या है? चिल्का भारत की सबसे बड़ी लेगून खारे पानी की झील है। आपसे खड़ा होकर के जब अब खड़े हो डरते डरते टांग जैसे दूजे और आपसे पूछ ले कि भाई सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की या फिर लेगून, खारा पानी ना पूछे लेगून पूछ ले, लेगून और खारे पानी की झील कौन सी? आप कह देना चिल्का। ठीक है ना। उदाहरण के रूप में चिल्का है, कोलेरू है, कोलेरू आंध्र प्रदेश और पुलिकट है। ठीक है ना, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के संयुक्त रूप से आपके पाई जाती है। पुलिकट झील देखो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पाया जाता है। और इसमें एक डाउट होता है, वो डाउट मैं बताता हूँ, रुको। ओडिशा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है कौन सी? चिल्का नदी है। चिल्का नदी आपके ओडिशा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब देखो डाउट क्या चीज़ का होता है कि पुलिकट झील है ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान की औसत 64 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि पूर्वी क्या है? पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके डाउट हो सकता है। क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको? ये क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें कि पश्चिमी जो तटीय मैदान है ये 64 किलोमीटर आपके क्या हैं? चौड़े हैं, जबकि पूर्वी मैदानों की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। पूर्वी की कितना है? 160 से लेकर 480। देखो जब हम घाट बढ़ रहे थे, ये तट आ गए, जब हम घाट बढ़ रहे थे तो वहाँ पर आप लंबाई देख रहे थे, ऊंचाई देख रहे थे, एक संकीर्ण आपको सीधे अवस्था में देखने को मिल रहे थे पश्चिमी घाट। और पूर्वी तट जो आपके घाट थे, ये पूर्वी घाट आपके कटे फटे थे, मतलब ना ज़्यादा लंबाई में भी नहीं थे। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू आपके किसके? पश्चिमी घाट के। लेकिन पूर्वी घाट के देखें तो चौड़ाई होती है ना, चौड़ाई देखें मामला देखो कि भाई ये आपका हो जाएगा, ये ऐसा ही है। आपके लगभग बात करें ऐसा ही आपके प्रायद्वीप है, तो इसकी क्या है? ये पश्चिमी आपके जो तट है इसकी औसतन आपकी जो चौड़ाई है ये मान लो ऐसी हो गई। ठीक है, एक सेकेंड, कैसी हो गई? ऐसी हुई ज़्यादा है और इनके क्या है? थोड़े से कम है। ठीक है ना, कम है, ऐसे रही। तो ये कितनी 64 किलोमीटर हो जाएगी चौड़ाई और इसकी हो जाएगी 160 से लेकर कितनी? लगभग 480। बात समझ में आई ना? बिल्कुल आ गई, अब आ गई। देखो क्योंकि पूर्वी तट पर आपकी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट पर आपकी नदियाँ एस्चुरी और जवार नद मुख बनाती हैं। देखो पश्चिमी तट पर जो नदियाँ होती है वो एस्चुरी आपके जवार नद मुख बनाती हैं, और यहाँ की नदियाँ क्या बनाती है? आपके डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये आपके प्रमुख रूप से क्या थे? ये सारी बातें हमने देखी। तटीय प्रदेश देख लिए, तटीय मैदान देख लिए दोस्तों, तटीय मैदान देख लिए ना। 14-15 मिनट में अपने सल्टाना कर दिया उनका। तो अब हम बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं। द्वीप समूह देखो स्थिति के अनुसार भारतीय द्वीपों को 2 भागों में बांटेंगे। एक तो होते हैं भाई आपके तटीय द्वीप जो तटों के पास में स्थित मिलते हैं, जैसे कि आपके पथरीले पहले आप देखते हैं दूरस्थ द्वीप। एक होता है तटीय, एक होता है दूरस्थ। दूरस्थ में जैसे कि आपके दूर पर है, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गए। ठीक है, तो दूर पर स्थित है। एक आपके तटों पर स्थित है। तटीय द्वीपों को भी 2 भागों में बांटेंगे। एक है कांप मिट्टी से बने हुए द्वीप, एक है पथरीले द्वीप है और एक कांप मिट्टी से। और दूरस्थ वाले हैं, एक तो प्रवाल द्वीप हैं, एक प्रवाल है और एक पर्वतीय हैं। यानी कि एक प्रवाल के कारण हुए हैं
और एक आपके क्या पर्वतीय द्वीप है। ओके, देखो पश्चिमी तट है ना, ये पथरीले द्वीप है। तटियों में भी पश्चिमी जो आपके तट पर है, पश्चिमी तट पर स्थित है वो क्या है, पश्चिमी जो तट पर स्थित है वो है पथरीले। और कांप मिट्टी से बने हुए हैं पूर्वी तट, पूर्वी तट पर जो बने हुए द्वीप हैं वो आपके कांप मिट्टी से बने हुए हैं। परवाल द्वीप से बने हुए जो हैं वो परवाल द्वीप से आपके अरब के सागर में जो भी हैं वो आपके परवाल द्वीप हैं, परवाल द्वीप होंगे। और आपके पर्वतीय द्वीप में से बंगाल की खाड़ी में जो बने हुए हैं वो पर्वतीय द्वीप होंगे। बंगाल की खाड़ी वाले पर्वतीय द्वीप है, परवाल हैं आपके अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जैसे अंडमान निकोबार हो गया आपके पर्वतीय द्वीपों में शामिल होंगे। तो द्वीप आपके प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, और उनमें से देखिएगा कांप मिट्टी के द्वारा बने हुए तटीय द्वीपों में सबसे पहले देख रहे हैं कांप मिट्टी वाले। जो पूर्वी तट पर पाए जाते हैं वो कांप मिट्टी वाले होंगे, जैसे कि आपकी हुगली नदी के मुहाने पर सागर द्वीप है। हुगली है ना, हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा है, हुगली नदी के मुहाने पर आपके हैं सागर द्वीप। महानदी ब्राह्मणी डेल्टा के आपके के डेल्टा में सोर्ट द्वीप है। क्या द्वीप है, सोर्ट द्वीप है। सागर द्वीप का हुगली से संबंधित हो जाएगा, और शोर्ट द्वीप हो जाएगा आपके महानदी और ब्राह्मणी। देखिएगा मिट्टी के कैसे होगी, यहाँ पर नदियाँ कैसे कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो नदियाँ जहाँ पर साथ में क्या लेके आएंगी, रेत, और उस साइड क्या इतनी नदियाँ नहीं जा रही, उस साइड क्या होंगे, पथरीले। ऐसे करके आप अंडरस्टूड कर सकते हो चीज़ों को। महानदी के मुहाने पर आपकी महानदी है, उसके मुहाने पर है व्हीलर द्वीप। क्या है, व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप। आंध्र प्रदेश के तट पर आपके क्या है, पारीकूद है और श्रीहरिकोटा है। पारीकूद है और श्रीहरिकोटा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपके राम सेतु या फिर आदम का फूल जिसे पाम्बन कहते हैं, पाम्बन। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर आपके न्यूमूर द्वीप है। तमिलनाडु के तट पर आपके हेयर द्वीप है। मन्नार की खाड़ी में आपके क्या है, क्रोकोडाइल और अंडा व कोटा द्वीप है। अंडा और कोटा द्वीप है, ये सारे द्वीप आपके रहेंगे। आपसे पूछे हुगली के किनारे पर है, हुगली के किनारे पर है आपकी, हुगली के किनारे पर कौन सा है, हुगली के किनारे पर आपके सागर द्वीप है। महानदी और ब्राह्मणी डेल्टा में, महानदी और ब्राह्मणी के डेल्टा के क्षेत्र में देखें तो शॉर्ट द्वीप है। कौन सा है, शॉर्ट द्वीप है। महानदी के मुहाने पर है व्हीलर, सिर्फ महानदी व्हीलर आंध्र प्रदेश के तट पर है। पारीकूद और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तट पर। भारत और श्रीलंका पर राम सेतु और आदम का फूल, ठीक है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर आपके न्यू मूर द्वीप है। तमिलनाडु के तट पर आपके हेयर द्वीप है, और मन्नार की खाड़ी में क्रोकोडाइल और अंडा व कोटा द्वीप है। पथरीले द्वीपों के बारे में बात करें जो कि आपके पश्चिमी तट पर मिलते हैं, इसमें मुंबई के आपके हो जाएगा निकट केंद्रे, बुच्चर, और आपके साथ में एलिफेंटा, पिजन, सालसेट। मुंबई के निकट आपके जाएंगे केंद्रे, बुच्चर, एलिफेंटा, पिजर, सालसेट। ये आसान नाम है, सारे आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्या है कि जो ट्यून बैठती है ना, जैसे सारे गमा पादानी वैसे होते हैं, केंद्रे, बुच्चर, एलिफेंटा, पिजन, सालसेट, ठीक है ना। केंद्रे, बुच्चर, आपके जो है एलिफेंटा, पिक्चर, और साथ में पिजर, साथ में हो जाएगा साल सेठ। तो सारे गमा पदानी। काठियावाड़ के तट पर देखें तो पीरम है, भैंसला है, खड़िया बेट है, अलिया बेट है। ये भी देखो खड़िया बेट, अलिया बेट, खड़िया बेट, अलिया बेट हो जाएगा। आपके भैंसला हो जाएगा और पीरम हो जाएगा। भैंसला और पीरम हो जाएगा कहाँ पर, काठियावाड़ तट पर। तो ये इतने द्वीप थे। चलिए अब हम बात करते हैं दूरस्थ द्वीपों की। ये भी दो प्रकार के हैं। पर्वतीय द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार से आपके द्वीप समूह पर्वतीय द्वीप के उदाहरणी है। म्यांमार की अराकान योमा पर्वत श्रेणी आपके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में डूबी हुई है। म्यांमार की आपकी अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है, अराकान योमा आपके जो है ये दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में डूबी हुई है। इसकी जो ऊंची भाग है समुद्र तल से ऊपर की रह गई है उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। जो अराकान योमा आपकी पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिण हिस्से में बंगाल की खाड़ी में डूबी हुई जो है, और इसके जो ऊपर रह गई है समुद्र तल से, वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। ये आपके नक्शा रहेगा। नक्शा तो बड़ा ही भयंकर है। उससे पहले लिखित चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीपों के बीच कुछ आपके जलमार्ग है जो बंगाल की खाड़ी को आपके अंडमान सागर से जोड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच कुछ आपके जलमार्ग हैं जो बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है, ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल के बारे में बात करें जो लिटिल आपके अंडमान से कार निकोबार के बीच स्थित है, उसे आपकी क्या कहते हैं 10 डिग्री आपके चैनल कहते हैं। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बारे में कहते हैं। चलिए दोस्तों शेयर कराऊं मैं आपको निकोबार की, वो भी बड़ी फोकट में।
तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपके उत्तरी, ठीक है, उत्तरी है, ये उत्तरी आपके उत्तरी अंडमान हो जाएगा, उत्तरी अंडमान हो जाएगा। उसके बाद आएगा उसका नाम है आपके, उसके बाद आएगा उसका नाम है आपके मध्य, मध्य अंडमान, उत्तरी, उत्तरी के बाद ये मध्य, ये क्या है, मध्य, मध्य के बाद आएगा दक्षिणी। 4 हिस्से हैं इसके, 4 4 नहीं, हाँ 4 हिस्से, ठीक है। ये हो जाएगा। ये हो जाएगा एक, एक ये हो जाएगा लिटिल, क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। फिर देखो 4 अंडमान हो गए, उत्तर, मध्य, दक्षिणी और लिटिल, लिटिल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कार, कार क्या, कार निकोबार है। कार के बाद में वापस आएगा उसका नाम है लिटिल, क्या नाम है, लिटिल, लिटिल, ओके। और फिर है ग्रेट निकोबार, कौन सा निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। लास्ट में कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। 3 निकोबार हो जाएंगे, एक हो जाएगा कार, एक हो जाएगा लिटिल, एक हो जाएगा ग्रेट। 4 अंडमान है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल, ठीक है। अब देखो हमने किसके बारे में बात करी थी, एक लिटिल आपके अंडमान के बारे में बात करी, एक कार निकोबार के बारे में। ये लिटिल है और ये आपके हो जाएगा कार निकोबार, लिटिल और सॉरी लिटिल आपके अंडमान हो जाएगा, कार निकोबार हो जाएगा। इसके बीच में जो आपके रेखा है, इसके बीच में आपके जो चैनल है, ये जो चैनल है, ये एक यहाँ से चैनल गुजरता है, ये क्या हो जाएगा, ये 10 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, समझ में आई ना। ये कार निकोबार और आपके लिटिल अंडमान को अलग करने वाली हो जाएगा 10 डिग्री, ओके। फिर देखिएगा नेक्स्ट है आपके डक्कन पास। डंकन पास है, ये दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है, उसे डंकन पास कहते हैं, डंकन पास, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी स्थित है कौन सा, यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है आपके दक्षिणी अंडमान और ये आपका है लिटिल अंडमान। दक्षिणी और अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला है डंकन, डंकन, डंकन पैसेज है, क्या नाम है उसका, डंकन पास, डंकन पास, डंकन पास या पार, डंकन पैसेज या पास, क्या नाम है, डंकन, ओके ना, डंकन पास। एक है कोको चैनल, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है, कोको चैनल है, कोको चैनल है। यहाँ पर देखो उत्तरी अंडमान को आपके उत्तरी अंडमान से कोको द्वीप को अलग करने वाला कोको चैनल है, ठीक है। और कोको हो गया, कोको द्वीप हो जाएगा इधर, किधर गया मेरा मैप, हाँ ये रहा कोको द्वीप। कोको द्वीप से आपको अलग करने वाला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कोको चैनल। विच चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल हो जाएगा, कोको। डक्कन पैसेज बता दिया, डक्कन पैसेज तो था आपके दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, और फिर आपके लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री वाला था। और फिर एक और आएगा, ठीक है, ग्रांड या फिर ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल है ग्रेट निकोबार और भारत को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग करने वाला है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार को अलग करने वाला ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, वेरी गुड। यहाँ से एक आएगा जिसका नाम है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, जो कि आज सुमात्रा को अलग कर रहा है, सुमात्रा को भारत से अलग कर रहा है, यानी कि ग्रेट निकोबार से अलग कर रहा है। बात समझ भाई, समझ आने वाले को तो आ गई होगी, नहीं आने वाले को कभी नहीं आएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थित है
बेरन द्वीप है भारत का आपके एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है। और मध्य अंडमान है ना, मध्य अंडमान और द्वीप तथा आपके नारकोंडम आपके सुषुप्त ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान द्वीप समूह से संबंधित है। ठीक है ना, जो देखिएगा मध्य अंडमान द्वीप है उससे संबंधित है बेरन द्वीप, ठीक है, जो कि एकमात्र आपके सक्रिय ज्वालामुखी है। और सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम जो आपके मध्य अंडमान से संबंधित है। सॉरी, इससे आपको वो संबंधित है उत्तरी अंडमान से। उत्तरी अंडमान से संबंधित है नारकोंडम, मध्य से संबंधित है बेरन द्वीप। बेरन द्वीप वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम आपके बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है आपके इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार है, दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट आपके स्थित है। लगभग 572 द्वीप है, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में फैले हुए हैं, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री आपके देशांतर के बीच में फैले हैं। तो 6 से लेकर आपके 14 के बीच में है, 6 से 14 के बीच में है। और ये आपके विस्तार बहुत ही कम है, ये विस्तार मात्रा आपके 92 से 94 तक ही है। यहाँ के प्रमुख द्वीप रिची द्वीप है, आपके लबरिंथ द्वीप है। यहाँ के प्रमुख द्वीपों में रिची द्वीप और लबरिंथ द्वीप भी यहीं पर है, रिची और लबरिंथ द्वीप भी यहीं पर है। ओके, ये मामला था। पोर्ट ब्लेयर है जो प्रशासनिक मुख्यालय राजधानी है, जो आपके दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान द्वीप पर आपकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, ये राजधानी स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप के मुख्य तट से आपके निकटतम दूरी है लगभग 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीपों की मुख्य तट से आपके निकटतम दूरी है 220 किलोमीटर्स। हाउ मेनी किलोमीटर्स? 220 किलोमीटर्स। एंड द पोर्ट ब्लेयर आपके जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ द अंडमान निकोबार, ये आपके दक्षिणी अंडमान पे स्थित है, दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप पर आपके प्रमुख 7 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, जिसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, सबसे बड़ा मध्य अंडमान है, फिर दक्षिण अंडमान है, फिर लिटिल अंडमान है, ठीक है ना, और फिर कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। सैडल पीक है, सैडल पीक जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर आपकी स्थित है। किस पर है? उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है सैडल पीक जो 738 मीटर आपके ऊंचाई पर स्थित है। 738 आपकी क्या है मीटर्स हाइट पे है। कौन से सैडल पीक है? जो इस पर है उत्तरी अंडमान पे स्थित है। अंडमान आपके यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सैडल पीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपके द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है, कौन सा? पलायन शिखर, सैडल पीक है, ठीक है ना, सैडल पीक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर या फिर सैडल पीक है। अन्य प्रमुख आपके चोटी में ग्रेट निकोबार पर स्थित है, कौन सी? ग्रेट निकोबार पर स्थित है आपके माउंट थुइलर है जो 642 मीटर की है। और माउंट थियोबोली है, माउंट थियोबोली आपके कहाँ पर है? मध्य अंडमान में 515 मीटर पर, मध्य अंडमान पर 515 मीटर पर, ठीक है। कौन सी है? माउंट थियोबोली है जो मध्य अंडमान पर स्थित है, मध्य अंडमान पर स्थित है माउंट थियोबोली। माउंट आपके कोयोब है, माउंट कोयोब है, ये कोयोब दक्षिणी अंडमान 460 आपके मीटर पर आदि अंडमान आपके द्वीप समूह की प्रमुख चोटी है। तो ये सारी प्रमुख चोटियाँ, एक माउंट थुइलर है, ये ग्रेट निकोबार से संबंधित है, 642 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट थियोबोलो है, यह मध्य अंडमान पर स्थित होगी। ग्रेट पे कौन है? माउंट थुइलर। और माउंट थियोबोली है, थियोबोली आपके 515 मीटर की ऊंचाई वाली मध्य अंडमान पर है। किस पर? मध्य अंडमान पर है। माउंट कोयोब है, कोयोब दक्षिणी अंडमान पर है 460। माउंट कोयोब का संबंध है दक्षिणी अंडमान से, और यहाँ पर आदि अंडमान द्वीप हैं, ये आदि प्रमुख चोटियाँ हैं। तूफान निर्मित आपकी पुलिन है, इस द्वीप में तूफान निर्मित पुलिन है। यहाँ आपके जहाँ क्या है गुटिकाएँ हैं, सिंगिल हैं, और साथ ही में गोलास्मिकाएँ हैं, गोलास्म आदि प्रमुख पाए जाते हैं। इस द्वीप में आपके तूफान निर्मित पुलिन है, जहाँ पर क्या है गुटिकाएँ और साथ में सिंगिल, गोलास्मिकाएँ और गोलास्म आदि पाए जाते हैं, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी ने अंडमान निकोबार को काफ़ी प्रभावित किया। कब आता है? 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004 को क्या आते हैं? सुनामी आती है और जो काफ़ी प्रभावित करती है। भारत का दक्षिणम बिंदु था, इंदिरा पॉइंट बेचारा डूब गया था, इंदिरा पॉइंट था, ये डूब गया। परवाल द्वीप के अंतर्गत देखें तो अरब सागर में केरल के तट से पश्चिम की ओर स्थित लक्ष्य द्वीप समूह एक प्रमुख ही जीव परवाल या फिर मूंगा या कोरल कवच के खोल क्या एकत्रित होने से बने हुआ है। तो परवाल द्वीप है अरब सागर में केरल के तट से पश्चिम की तरफ। आपके कौन सा? लक्ष्य द्वीप है जो परवाल द्वीप है, और जो कि समुद्री जीव है उसके परवाल, मूंगा या कोरल के कवच खोल एकत्रित होने से बना है।
तो प्रवाल, मूंगा या कोरल के तो कवच से बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी अरब सागर में केरल के माला तट पर आपके पश्चिम की ओर क्या है, लक्षद्वीप है। मिनिकोय यहाँ की सबसे बड़ा द्वीप है जो 4.53 वर्ग किलोमीटर है। ओके, चलिए, मिनिकोय हो गया। प्रवाल से निर्मित 8 डिग्री, प्रवाल से निर्मित यह है द्वीप 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आपके फैला हुआ है। इकोत्तर से आपके 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक आपकी मध्य इसका विस्तार है। मध्य विस्तार 8 से लेकर 12 और इकोत्तर से लेकर 74 तक इसका विस्तार रहेगा। लक्षद्वीप के अपने समूह के केरल तट से, लक्षद्वीप समूह के केरल तट से लगभग कितनी 280 से लेकर 480 किलोमीटर की दूरी है। 280 से लेकर 480 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है। 36 द्वीप हैं, उनमें से 11 मानव आवास हैं, 36 में से 11 मानव आवास हैं और 11 डिग्री चैनल जो आपके 2 भागों में बंटा हुआ है। 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बंटा हुआ है, जिसके उत्तर में है आपके अमीन द्वीप और दक्षिण में है आपके कन्नानोरे द्वीप। कन्नानोरे द्वीप है और उत्तर में कौन है, अमीनी द्वीप है। 8 डिग्री मिनिकोय और मालदीव के मध्य स्थित है। मिनिकोय और मालदीव के बीच 8 डिग्री के आपके रहने वाला है, सबसे बड़ा द्वीप और आपके मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल है। मिनिकोय को लक्षद्वीप के शेष द्वीपों के मध्य स्थित है। मिनिकोय और आपके लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री रहने वाला है। तो 9 डिग्री और फिर 8 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री ये रहा। इसके इस तरफ हो जाएगा मालदीव या मिनिकोय, हो गया ना, सिस्टम बैठ गया ना, ऐसे अलग किया हुआ है। छोटे प्रवाल मूंगो द्वीपों से बने हुए हैं। इन्हें लका द्वीप, एंड्रोन का आपके कान्नानोर द्वीप, मिनिकोय, अमीनियन द्वीप आदि नाम दिए गए हैं। कावारत्ती द्वीप है, ये लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय राजधानी है। लक्षद्वीप का कावारत्ती राजधानी रहने वाला है। पटली द्वीप है जो मनुष्य का निवास नहीं है, मनुष्य का निवास नहीं है, पिटली द्वीप है। क्या है, पिटली द्वीप है, पिटली द्वीप। इस द्वीप के आपके सामान्य वर्षा जिस कारण यहाँ पे भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती हैं। इस द्वीप में आपके सामान्य वर्षा होती है, जहाँ पर आपके भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती हैं। भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती हैं, सामान्य वर्षा होती है। कौन सी वर्षा, सामान्य वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ पर भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती हैं। तो ये अपने क्या थे, द्वीप और ये आपके तटीय मैदान हो गए। इस प्रकार से ये भौतिक विशेषता ये कंप्लीट हुई है। अब नदियों की तरफ अगली क्लास में बढ़ेंगे। तो इसका समय बस इतना ही, मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।